नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सब्जेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ विंड एनर्जी सिस्टम। समझने के लिए वीडियो पूरा देखें, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से समझेंगे। हम यहां पर क्या समझेंगे? विंड एनर्जी का क्लासिफिकेशन। लेकिन विंड के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि विंड एनर्जी का हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कैसे उपयोग करते हैं। सबसे पहले जो भी ब्लेड टरबाइन होते हैं वह एयर की सहायता से क्या होते हैं, घूमते हैं। वह घूमते हैं तो उससे जो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वह सबसे पहले कन्वर्ट होती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब उसकी जो शाफ्ट घूमती है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी हुआ किसमें कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल एनर्जी में। फिर शाफ्ट से जनरेटर जुड़ा रहता है तो वह मैकेनिकल एनर्जी फिर किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस तरह प्रोसेस चलती रहती है। अब जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके आधार पर यदि इसका हम क्लासिफिकेशन करें तो डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, याद रखें एक्सिस विंड मशीन। फिर हमारी हो गई वर्टिकल एक्सिस विंड मशीन। तो इन दोनों के जो डिफरेंट तरीके हैं इनको क्लासिफाई करने के, वह आगे मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनते चलें। सबसे पहले तो जो तरीका होता है उसको मैं नॉर्मली बता दूं। जो ब्लेड लगे जाते हैं उसमें 2 ब्लेड भी हो सकते हैं, 3 ब्लेड भी हो सकते हैं और मैनी ब्लेड्स भी हो सकते हैं। टरबाइन ब्लेड की मैं बात कर रहा हूँ। अब डायग्राम यहाँ पर मैंने नहीं लिया है, लेकिन जब इंट्रोडक्शन समझाया था तो आप सभी ने विंड टरबाइन देखा होगा। उसमें ब्लेड लगे भी बड़े बड़े पंखे टाइप के देखे होंगे। वो पंखे होते हैं वही जिसे हम, अगर आप घर की पंखुड़ियां से कंपेयर करें तो पंखुड़ियां बोलते हैं, लेकिन यहां पर क्या बोलेंगे, ब्लेड टरबाइन। तो जो ब्लेड हैं वह 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मैनी ब्लेड भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो इसका क्लासिफिकेशन करते हैं वह इस एक्सिस के आधार पर, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मशीन होती है और वर्टिकल एक्सिस विंड मशीन होती है। तो दोनों को इसके एक्सिस के आधार पर नाम रखा गया। जैसे यहाँ पर नीचे लिखा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब जो ये ब्लेड टरबाइन लगे हुए हैं ये जिस एक्सिस पे यहाँ पर लगी है, देख रहे हैं ये जो एक्सिस है जी, इसकी एक ऐसी दिख रही है आपको, हॉरिजॉन्टल टाइप की दिख रही होगी। तो इसी एक्सिस के आधार पर इसका नाम रखा गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मशीन। अब यहाँ पर मैं मेन पॉइंट टू पॉइंट समझा देता हूँ, उससे समझ में आ जाता है। लेकिन कुछ और डिटेल्स भी रहती है इसकी कि लिखें कैसे, लिखने का तरीका, तो वह सब आपको नोट्स में ही मिलेगा। तो नोट्स जरूर पढ़ लिया करें। अब यहाँ पर इसके पार्ट्स होते हैं, तो हो सकता है पार्ट्स के बारे में आपको पता हो। जैसे रोटर ब्लेड लिखा हुआ है, जो कि इससे हमारी जो एयर फ्लो होता है वो इसी से टकराती है, घूमते हैं। इनके घूमने से क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है। जो यहाँ शाफ्ट रही रहती है वह शाफ्ट घूमती है और जनरेटर लगा जाता है, वहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो इस तरह ये पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर देखें ये लिखा वर्टिकल एक्सिस, तो यहाँ पर कौन सी एक्सिस है, वर्टिकल ए एक्सिस आ रही है, ये आपको दिख रही है। तो इसमें इस तरह तंबू जैसे लगे हुए हैं, इस तरह कुछ डिजाइन किया जाता है। ये फिक्स्ड पिच रोटर ब्लेड बोलते हैं, ये नाम लिखा है इसका, फिक्स्ड पिच रोटर ब्लेड। इस टाइप के कुछ बनते हैं। तो ये कैसे, ऐसे सर्कुलर ऐसे घूमते हैं हवा के फ्लो से। तो इस टाइप की जब एक्सिस एकदम वर्टिकल होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस विंड मशीन है। इसमें भी गियर बॉक्स होता है, इसमें भी जनरेटर होता है, इसमें भी शाफ्ट होती है। पार्ट्स वही होते हैं, सिर्फ क्या होता है इसकी जो एक्सिस है इसमें वर्टिकल होती है और इसमें हॉरिजॉन्टल होती है। उम्मीद है ए वाला क्लासिफिकेशन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मशीन विथ मल्टीपल ब्लेड। ये वर्ड लिखा मल्टीपल ब्लेड। मल्टीपल ब्लेड का मतलब होता है 2 से अधिक ब्लेड। जैसे यहाँ पर बहुत सारे ब्लेड लगे, ये ब्लेड लगे आपको दिख रहे होंगे। तो इस टाइप के जब अधिक ब्लेड यूज किए जाते हैं तो इनका फायदा क्या होता है, पहला तो ये ब्लेड बने जाते हैं एल्युमिनियम या फिर किसी सीट मेटल के बने जाते हैं। किसके, सीट मेटल के बने जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार तेज हवा भी होती है, 60 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से भी हवा हो तो भी ये काम करते रहते हैं। तो इस टाइप के जो हम रोटर ब्लेड यूज करते हैं इसमें 2 या 2 से अधिक ब्लेड लगे हों तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल ब्लेड्स। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल एक्सिस डस्ट टाइप
विंड मिल। ये क्या ओल्डेस्ट टाइप की जब स्टार्टिंग में चले थे, जब इस तरह का यूज किया जाता था। इसमें क्या ये चिनाई टाइप की दिख रही, ईंटे टाइप की, इस तरह की चिनाई बनाई जाती थी। फिर ये जो किसके बने जाते थे, जो ब्लेड, ये वुडन के बने रहते थे, 4 ब्लेड होते थे और वुडन के बने रहते थे। और जो हाई वेलोसिटी है विंड की, उस पर ये काम करते थे। किस पर? हाई वेलोसिटी पर। तो इन्हें बोलते थे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस डस्ट टाइप विंड मिल। अब यहाँ किसी की वर्किंग नहीं समझाना, याद रखना है, हमें सिर्फ इतना बताना है किस टाइप के होते हैं, इनमें क्या खास बात होती है। नेक्स्ट होते हैं सेल टाइप विंड मिल विथ ब्लेड लाइक शिप्स सेल। तो यहां पर जो ब्लेड होते हैं या नायलॉन, क्लॉथ या प्लास्टिक के बने रहते हैं। इनका भी उपयोग हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी जनरेट करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, या फिर हम वाटर पंप के लिए भी यूज कर सकते हैं। जो वाटर पंप होता है उसके लिए भी इनका यूज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये कम गति पे काम करती हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में इनका कम उपयोग किया जाता है। वाटर के लिए, वाटर सप्लाई के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो इनकी विशेषता भी आप समझ गए होंगे। मैं बहुत कम समझा रहा हूँ, याद रखें, वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको हिंट करा रहा हूँ। थ्योरी के लिए मैंने पीडीएफ जो प्रोवाइड कराई है वह ज़रूर पढ़ें, उसमें बहुत सारी डिटेल्स रहती है, एडवांटेज भी रहते हैं, डिसएडवांटेज भी रहते हैं, करैक्टरिस्टिक्स भी रहते हैं, ऐसी मतलब सबके बारे में एक्सप्लेन रहता है, बहुत सारा डाटा भी रहता है, तो उसको जरूर पढ़ लें। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।